नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद्स एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड में झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो मैं इससे संबंधित पूरी जानकारी को मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या जानकारी है। पंचायत चुनाव 2022 कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने शनिवार को चुनाव तिथि की घोषणा की। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी जो है, शनिवार को चुनाव तिथि की घोषणा की है। झारखंड में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने शनिवार को चुनाव तिथि की घोषणा की। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो डीके तिवारी हैं, आयुक्त जो डीके तिवारी हैं, उन्होंने शनिवार को झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में मतदान होगा। यानी उन्होंने कहा कि मतदान जो होगा झारखंड में 4 चरणों में होगा। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। यानी जो चुनाव है आपका 4 चरणों में होगा। पहला जो है 14 मई, दूसरा जो है 19 मई, तीसरा जो है 24 मई और चौथा जो है आपका 27 मई को होगा। वोटिंग जो होगा बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगी। यानी जो वोटिंग डाला जाएगा आपका सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा और 3 बजे तक चलेगा। आगे देखते हैं। 17 मई, 22 मई और 31 मई को आगे है आपका 17 मई, 22 मई और 31 मई को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यानी चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। यानी जैसे ही घोषणा हुआ चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया गया। राज्य बनने के बाद झारखंड में तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं। यानी जब राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद झारखंड में ये जो पंचायत चुनाव हुआ, तो ये तीसरा चुनाव हो रहा है। इससे पहले 2010 और 2015 में चुनाव हुए थे। 2010 में चुनाव हुआ था और 2015 में, और अभी जो 2022 में ये तीसरा चुनाव। इस बार ओबीसी को आरक्षण ना मिलने से उनके लिए आरक्षित 9,470 सीटों को अनारक्षित घोषित कर चुनाव कराए जा रहे हैं। यानी इस बार जो 2022 का जो चुनाव हो रहा है, तीसरा चुनाव, इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी का जो सीट है इसको सामान्य मान लिया गया है। यानी 9,470 को अनारक्षित घोषित कर चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि ओबीसी महिलाओं के लिए पहले जो सीट आरक्षित थी वो उसे अब सामान्य महिलाओं के लिए कर दिया गया है। आगे देखते हैं। ओ कहता है कि ओबीसी का प्रतिनिधि घटेगा। पहले ओबीसी के लिए 9,470 सीट आरक्षित थे, इन्हें सामान्य सीटों में बदल दिया गया है। इन सीटों पर अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इससे ओबीसी का प्रतिनिधित्व घटेगा। आगे है युवा शक्ति उभर कर आएगी। इस बार पंचायत चुनाव में युवा शक्ति उभर कर सामने आएगी। इससे पंचायतों की तस्वीरें बदलेंगी। पिछले साल तैयार वोटर लिस्ट में 5 लाख से ज़्यादा नए युवा जुड़े हैं। इनमें से कई चुनाव में उतरेंगे। आगे है, इस बार 3 चरणों में मतगणना होगी। अब तक सभी चरणों का मतदान पूरा होने के बाद ही मतगणना होती थी। इस बार 3 चरणों में मतगणना होगी। तीसरे चौथे चरण का रिजल्ट एक साथ होगा। तीसरे और चौथे चरण का जो रिजल्ट होगा एक साथ होगा। आगे है, कुल सीटों का 33% एसटी के लिए, यानी जितना भी सीट है उसका 33% एसटी के लिए, यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। कुल 63,701 सीटों में से 21,292 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। आगे है,
इनमें एसटी महिलाओं के लिए 11,630 सीटें हैं। यानी एसटी महिला के लिए, जो अनुसूचित जनजाति की महिला, उनके लिए जो है महिलाओं के लिए सीट है 11,630। पिछले पंचायत चुनाव में एसटी के लिए 22,738 सीटें आरक्षित थी। आगे है, महिलाओं की सीटें भी 4.19% बढ़ी है। यानी कहने का मतलब है कि महिलाएं की सीट जो है 4.19% बढ़ी है। महिलाओं के लिए 36,164 सीटें आरक्षित की गई है। यानी कुल सीटों का 56.70%, जबकि पिछली बार जो था 52.58% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी। आगे है, मुखिया पति नहीं, नारी शक्ति का परचम लहराए। चुनाव जीतकर महिलाएं मुखिया तो बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर काम पति ही संभालते हैं। इस बार लोग चाहते हैं कि पति नहीं, नारी शक्ति का परचम लहराए। महिला मुखिया पति के दबाव से बाहर हो, वे खुलकर फैसला ले सकें। आगे है, चुनाव खर्च की अधिकतम राशि 14,000 रुपये ग्राम पंचायत सदस्य, यानी जो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं वे जो है 14,000 रुपये कर पाएंगे। आगे है 85,000 रुपये, यानी मुखिया जो है, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे वे 85,000 तक खर्च कर पाएंगे। आगे है आपका 71,000 रुपये पंचायत समिति सदस्य, जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं वे 71,000 रुपये तक खर्च कर पाएंगे। आगे है 2,14,000 जिला परिषद सदस्य, जो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं वे जो है 2,14,000 रुपये खर्च कर पाएंगे। अब कहता है कि हम पर असर ज़्यादा कैश को लेकर खुद रखना होगा। कहता है कि ज़्यादा कैश लेकर गए तो सबूत रखना होगा। कहता है पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है, यानी चुनाव घोषणा के साथ ही जो कर दिया जाता है, लागू हो गया है। चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा कैश लेकर जाने पर सबूत रखना होगा। कहता है कि अगर आप चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा कैश लेकर चले जाते हैं तो आपको उसका सबूत रखना होगा। कैश के साथ पकड़े जाने पर स्रोत बताने होंगे। पंचायतों के विकास थम जाएंगे। आगे है आपका झारखंड पंचायत चुनाव, पहले चरण और चौथे चरण में 72 प्रखंडों में चुनाव जाने आपके इलाके में चुनाव कब होगा। यानी पहले, और यहाँ पर कह रहा हूँ पहले चरण और चौथे चरण में जो है 72 प्रखंडों में चुनाव होगा। मैं आपको इसमें पूरी डिटेल में बताऊँगा कि हर जिला में जो है आपका क्षेत्र में किस चरण में चुनाव है। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 4 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण और चौथे चरणों में 72 प्रखंडों में चुनाव होगा, तो दूसरे चरण में 50 और तीसरे चरण में कुल 70 प्रखंडों में होगा। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर झारखंड में पहले और अंतिम चरण में 72 प्रखंडों में चुनाव होगा। कह रहा झारखंड में पहले और अंतिम चरण में 72 चुनाव होगा। दूसरे चरण में 50 और तीसरे चरण में कुल 70 प्रखंडों में चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 जिलों के लिए प्रखंडवार चुनाव की तिथि जारी की है। यानी कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 24 जिलों के लिए प्रखंडवार चुनाव की तिथि जारी की है। इसके अनुसार कई जिलों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बड़े जिलों में 4 चरणों में चुनाव होना है। राजधानी रांची में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण का चुनाव 14 मई को होना है, यानी पहले चरण का जो चुनाव होगा 14 मई को होना है। दूसरे चरण का जो चुनाव होगा 19 मई को होना है, और तीसरे चरण का जो चुनाव होगा 24 मई को, तथा चौथे चरण का जो चुनाव होगा 27 मई को होना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो है पूरे जिलावार की अब चुनाव किस चरण में है। यहाँ पर दुमका में चुनाव होगा, पहला चरण में आपको दिया गया है। पहला चरण में होगा रामगढ़,
गोपी कांदर, काठी कुंड और शिकारी पाड़ा। तीसरा चरण में जो चुनाव होगा आपका दुमका, मसलिया, रानेश्वर। दुमका में जो पहला चरण में होगा रामगढ़, गोपी कांदर, काठी कुंड, शिकारी पाड़ा। तीसरा चरण में जो होगा दुमका होगा, मसलिया होगा, रानेश्वर। चौथा चरण जो होगा सरैया हाट, जामा, जरमुंडी। आगे है जमताड़ा। जमताड़ा में दूसरा चरण में जो चुनाव होगा नारायणपुर, करमाटांड़, विद्यासागर, फतेहपुर। चौथा चरण में जो चुनाव होगा जामताड़ा, नाला, कुंडहित। आगे है धनबाद। धनबाद में जो पहला चरण में चुनाव होगा तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी। दूसरा चरण में जो चुनाव होगा बाघमारा, धनबाद। तीसरा चरण में जो चुनाव होगा बलियापुर, कलियासोल, एगरा कुंड। चौथा चरण में जो होगा निरसा और गोविंदपुर। आगे है बोकारो। बोकारो में जो पहला चरण में चुनाव होगा गोमिया और पेटरवार में पहले चरण में। दूसरा चरण जो होगा बेरमो, कसमार, जरीडीह। तीसरा चरण जो होगा नावाडीह, चंद्रपुरा। चौथा चरण जो होगा चास और चंदन कियारी। आगे है रामगढ़। रामगढ़ में जो पहला चरण में चुनाव होगा वो आपका है दुलमी, चितरपुर, गोला। तीसरा चरण में जो होगा पतरातू, रामगढ़। चौथा चरण जो है आपका मांडू होगा। नेक्स्ट जो है आपका लोहरदगा। लोहरदगा जो है पहला चरण में पेशरार, किस्को। तीसरा चरण में जो है कुड्डू, सेन्हा। चौथा चरण में है कैरो, लोहरदगा, भंडरा। नेक्स्ट है गुमला। गुमला जो पहला चरण में होगा रायडी, सिसई, भरनो। दूसरा चरण में आपका आएगा बिशनपुर, गुमला और घाघरा। तीसरा चरण जो होगा डुमरी, अल्बर्टेका व चैनपुर। चौथा चरण जो होगा पालकोट, बसिया, कामडारा। आगे है खूंटी। खूंटी में जो दूसरा चरण में चुनाव होगा कर्रा, तोरपा, रनिया। चौथा चरण में जो होगा खूंटी, मुरहू, अड़की। आगे है रांची। रांची में जो चुनाव होगा बुंडू, राहे, सोनाहातू, तमाड़। दूसरा चरण में जो होगा बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगड़ी, कांके। तीसरा चरण में जो चुनाव होगा ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम, सिल्ली। चौथा चरण जो होगा खलारी, बुड़मू, चान्हो, मांडर, रातू। आगे है सिमडेगा। सिमडेगा में जो पहला चरण आएगा कुरडेग, केरसई, बोलबा, पाकरटांड़। दूसरा चरण जो है ठेठई टांगर, सिमडेगा। तीसरा चरण जो है कोलेबिरा, जलडेगा। चौथा चरण जो है बांसजोर और बानो। पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जो पहला चरण में चुनाव होगा बंदगांव, चकरधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा। दूसरा चरण में जो होगा गुदड़ी, आनंदपुर, मनोहरपुर, नोवामुंडी, टोटो। तीसरा चरण जो होगा खूंट पानी। तीसरा चरण जो होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम में खूंट पानी, चाईबासा, झींक पानी, तांतनगर और मंझारी। और चौथा चरण जो होगा आपका हाट गम्हरिया, जगन्नाथपुर, कुमारडूंगी, मंझगांव। आगे है सरायकेला खरसावां। पहला चरण जो है ईचागढ़, कुकडू, नीमडी व चांडिल। तीसरा चरण जो है कुचाई, खरसावां, सरायकेला, गम्हरिया, राजनगर। आगे पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का पहला चरण में जो होगा घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, गुढ़ा बंधा। दूसरा चरण जो है धालभूमगढ़, चाकुलिया, बहरागोड़ा। तीसरा चरण जो है बोड़ाम, पटमदा, पोटका। चौथा चरण जो है गोलमुरी, सहजुग, सलाई। आगे है गढ़वा। गढ़वा जो है पहला चरण में होगा चीनिया, रंका, रमकंडा, भंडरिया, बड़गढ़। तीसरा चरण जो है खरौंधी, केतार, भवनाथपुर, बिशुनपुरा, रमना, नगर उटारी, सगमा, धुरकी। चौथा चरण जो होगा
कांडी, बरडीहा, मंझियाव, डंडई, मेराल, गढ़वा, डंडा। पलामू, पलामू में जो पहला चरण में होगा मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज, उटारी रोड। आगे जो है दूसरा चरण आपका नवाडीह बाजार, छतरपुर, नावा बाजार और पड़वा और पाटन। तीसरा चरण में जो होगा मनातू, तरहसी, नीलांबर पीताम्बर यानी लेस्लीगंज, सतबरवा, पांकी। चौथा चरण जो होगा पांडु, विश्रामपुर, चैनपुर, रामगढ़, मेदिनीनगर। आगे है आपका लातेहार। तो लातेहार में जो है पहला चरण जो है सरयू, लातेहार, चंदवा। दूसरा चरण में जो होगा बरवाडी, मनिका। तीसरा चरण जो है आपका बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज। चौथा चरण जो है गारू, मड़ुआ डांड। नेक्स्ट है चतरा। चतरा में जो आपका पहला चरण में है प्रतापपुर है, कुंदा है, चतरा है। दूसरा चरण जो है लावालौंग, हंटरगंज ये है। तीसरा चरण जो है कान्हाचट्टी, इटखोरी, मयूरहंड, गिधौर। चौथा चरण जो है आपका पथलगड्डा, सिमरिया और टंडवा। आगे है हजारीबाग। हजारीबाग में जो पहला चरण में चुनाव होगा वो आपका है चौपारण, बरही, बरकट्ठा, चलकुस्सा और पदमा। यानी हजारीबाग जिला में जो पहला चरण में है आपका चौपारण, बरही, बरकट्ठा, चलकुस्सा और पदमा। आगे है आपका तीसरा चरण। तीसरा चरण में जो होगा इचाक, दारू, टाटी झरिया, बिशुनगढ़, डाड़ी, चुरचू। चौथा चरण जो होगा आपका कटकम सांडी, कटकम दाग, हजारीबाग, केरेडारी, बड़का गांव। आगे है कोडरमा। कोडरमा जो दूसरा चरण में चुनाव होगा सतगावा, डोमचांच, मरकच्चो। चौथा चरण में जो होगा कोडरमा, चंदवारा, जयनगर। आगे है आपका गिरिडीह। गिरिडीह में आपका पहला चरण में जो दिया हुआ है जमुआ, गिरिडीह, गांडे। दूसरा चरण में जो दिया है गांवा, तिसरी, देवरी, बेंगाबाद। तीसरा चरण में जो है धनवार, बिरनी, सरिया। और चौथा चरण जो है आपका बगोदर, डुमरी, पीरटान। नेक्स्ट है आपका देवघर। पहला चरण में जो है देवघर में पहला चरण में देवघर, मोहनपुर, देवीपुर। तीसरा चरण जो है सारमा, सोनाराय ठाड़ी, मधुपुर, कर्रो। चौथा चरण जो है मार्गो मुंडा, सारठ, पालाजोरी। आगे है आपका गोड्डा। गोड्डा में जो पहला चरण में होगा गोड्डा हो गया, पोड़ैया हाट, सुंदर पहाड़ी। दूसरा चरण में जो होगा महागामा, बसंत राय, पत्थरगामा। चौथा चरण जो है गोड्डा में मेहरमा, ठाकुर गंगटी, बोवारी जोर। और आगे है आपका साहेबगंज। तो साहेबगंज में जो पहला चरण में होगा बोरियो है, पतना, बरहरवा। तीसरा चरण जो है मंडरो और तालझारी, उधवा। चौथा चरण जो है आपका साहेबगंज, बरहेट और राजमहल। नेक्स्ट है आपका पाकुड़। पाकुड़ में जो पहला चरण में होगा पाकुड़ में होगा। दूसरा चरण जो है हिरनपुर, महसपुर में होगा। और तीसरा चरण जो है लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा और पाकुड़िया में चुनाव हो गए। तो कुछ ये जानकारी था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं इसका पीडीएफ का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो कुछ ये जानकारी था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाए। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित
और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।